महिला और बाल विकास निगम की ओर से पटना में एक सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप में महिला पुलिस ट्रेनी को यौन शोषण और घरेलू हिंसा से बचने के उपाय बताए गए। वर्कशॉप में सब इंस्पेक्टर से लेकर कांस्टेबल तक लगभग 100 महिला कर्मियों ने भाग लिया। इस दौरान डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 और सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 की चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने बताया कि कार्यस्थलों पर महिलाओं का तरह तरह से शोषण किया जाता है। हम बोले आप नहीं जाती हैं बाजार में, आप अपनी पसंद से नहीं लेती हैं। नहीं काहे, अब ये ले ही आते हैं तो काहे ले जाएंगे। अब बताइए हमको कौन रंग का कपड़ा पहनना है, कौन सी साड़ी हमें पसंद है। अगर उसको इतनी पसंद है तो खुद ही पहन लेना भाई, हमने कहाँ मना किया। हम तो अपने लिए दूसरा कपड़ा लेने जाएंगे जो भी, पर नहीं जाने जाते हैं। दिस इज ट्रू फॉर मेजॉरिटी ऑफ द हाउस होल्ड्स इन बिहार। नहीं जाती है महिलाओं पे पाबंदी है, ना वो शादी में जाएंगी, ना वो मरे पे जाएंगी, ना वो बाजार जाएंगी, ना वो कहीं और जाएंगी, और बहुत से उसके कारण हो जाते हैं। तो इस तरह की भी प्रताड़नाएं होती हैं कि आपकी फिजिकल अपीयरेंसेस के आधार पर आपको कहेगा। और सबसे ज्यादा जो हीन भावना की एक समस्या होती है सेक्सुअल, जो आप बोल रही हैं, वही जो मैडम ने सबसे पहले बोला था कि वो खुद इम्पोर्टेंट है, या वो सेक्सुअल एक्ट करने में काबिल नहीं है, या वो सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन देने में काबिल नहीं है। वैसे बात को बहुत अंदर से हमेशा चुटकी लगी रहती है कि पता नहीं मेरी बीवी कहीं इधर उधर तो नहीं झांक रही है, कहीं उसका किसी और से रिलेशनशिप तो नहीं है। ये है मतलब अपने मन का चोर आपको हर जगह दिखता है। बिहार लोक संवाद से बातचीत करते हुए निगम की मैनेजिंग डायरेक्टर हरजोत कौर ने कहा कि नवनियुक्त महिला कर्मियों को उनके अधिकारों के बारे में बताया जाना ज़रूरी है। मैडम, आप आज का जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया, तो इसका असल यही मकसद है ना कि वर्क प्लेस पर जो महिलाओं के साथ शोषण होता है उसके प्रति जागरूकता। तो क्या ये माना जाए कि वर्क प्लेसेस पर शोषण होता है? ये तो जगजाहिर बात है, जैसे जैसे महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं और कार्य क्षेत्र में आती हैं तो शोषण तो बहुत सी जगहों पे होता है, पूरे विश्व में होता है। इसी कारण से ये सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट को इनैक्ट भी किया गया, लागू किया गया। और इसके साथ साथ हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के ऊपर भी बात कर रहे थे। और क्योंकि पीछे अखबारों में हम लोगों ने काफ़ी पढ़ा था, इस तरह के कुछ किस्से भी आए थे, अखबारों में रिपोर्ट हुए थे, तो हमें लगा कि ये जो जितने भी हम लोगों के नए रिक्रूट्स आते हैं, चाहे पुलिस में हो, चाहे सिविल सर्विसेज में हो, या किसी भी सेवा में हो, उनको जागरूक करना, उनको अधिकारों के बारे में बताना और किन चीज़ों को वो कहाँ मदद ले सकती हैं और किसका कैसे प्रतिकार करना है, ये बताना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि कहीं भी किसी भी जगह पर शोषण नहीं हो। और बिहार सरकार सेक्सुअल हैरेसमेंट या किसी भी तरह की कोई भी गलत कामों में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेके ही चलती है। तो आज जो इनको बताया गया, तो क्या ये जानकारी हासिल करने के बाद अगर कुछ ऐसी घटना घटती है इनके साथ, तो ये क्या करेंगे? जैसा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट के तहत है, और अभी महिला विकास निगम ने सभी विभागों को लिख के इसके बारे में पुनः जानकारी मांगी है। सभी विभागों को जहां पर 10 महिला कर्मी काम करते हैं, उन्हें सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन करना है, जिसमें वहाँ की जो सीनियर मोस्ट महिला पदाधिकारी कर्मी जो भी हैं वो रहेंगी, विभागाध्यक्ष रहेंगे ही। और ऐसी भी 2 महिलाएं होनी चाहिए जो प्रशिक्षित हों, जो इस कानून के बारे में जानती हों और इसके बारे में, ताकि वो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के थ्रू किया जा सके। और एपेक्स लेवल पे भी यहाँ पर एक कंप्लेंट्स कमेटी गठित है। अगर वहाँ पे भी उसके पूरे नियम कानून हैं, कैसे सुनवाई करेगा, कैसे उसका क्या क्या अधिकार है महिलाओं का, और क्या उसमें किस तरह के नियमन दिए जा सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें नहीं की जा सकती हैं उस विभाग में, वो भी प्रताड़ना के मामले में आएंगी। तो जागरूकता से ही जानकारी बढ़ती है, जानकारी से ही अधिकारों के प्रति आदमी का दायित्व बढ़ता है। अभी हाल में ऐसी कई घटनाएं देखी गई हैं, ख़ासतौर से पुलिस डिपार्टमेंट में, जहां आपने देखा होगा कि खुदकुशी तक कर ली है। जी जी जी। तो ये कितना गंभीर मामला है पुलिस वालों के लिए? देखिए, क्योंकि पुलिस के पास उस तरह का अधिकार क्षेत्र होता है कि वो अपने लिए भी और समाज के लिए बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है, और समाज के सभी हिस्सों को न्याय दिलाना और क्राइम नहीं हो, इसकी जिम्मेवारी उनके ऊपर होती है।
और बिहार सरकार की ये पॉलिसी भी रही है कि रिजर्वेशंस दी गई हैं। तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे महिला आरक्षी काफ़ी ज़्यादा आई हैं, मतलब जितना 33% रिजर्वेशन है उससे ज़्यादा आजकल महिलाएं आई हैं। तो ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनिफॉर्म सर्विसेज जैसे आर्मी है या पुलिस है, इनमें क्योंकि पहले महिलाओं की इंटेक इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, अब इनके भी दरवाजे खोल दिए गए हैं। तो ये अभी भी वैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें अभी भी बहुत सा सुधार होना बाकी है, मानसिकता के रूप में और बाकी चीज़ों के रूप में। तो बहुत सी सुख सुविधाओं में तो बहुत सुधार किया गया है यहाँ पे, और जितनी भी उनको इंफ्रास्ट्रक्चरली जो भी चीज़ें उनके लिए होनी चाहिए, टॉयलेट्स, अलग से रूम्स और वो सब वो किए गए हैं। लेकिन फिर भी जो एक मानसिकता है पितृसत्ता समाज की जो दिखती है अक्सर, उसको भी चोट पहुंचाने की ज़रूरत है। और उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी महिलाएं आएँ वो सजग रहें, उनको जानकारी रहे कि अगर उनके साथ इस तरह की कोई भी घटना होती है, इस तरह का दुर्व्यवहार या बुरा व्यवहार होता है, तो उनके लिए क्या अधिकार हैं और उनके सीनियर्स भी उनके साथ किस तरह का व्यवहार कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो ये थी मैडम हरजोत कौर जी, जिन्होंने साफ कहा कि वर्क प्लेसेस पर महिलाओं के साथ शोषण होता है और उनका शोषण ना हो काम के दौरान, इसके लिए उनको सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है और जागरूक करने की ज़रूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की जानकारी से महिलाएं सशक्त होंगी, ख़ास तौर से वो महिलाएं जो कामकाजी हैं और घर भी संभालती हैं। कैमरा पर्सन इमरान के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद, पटना।